अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी एडवांस प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या काम किया है। यू हैव टू डेवलप अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा यूजिंग ग्रुप कॉन्सेप्ट फॉर फैसल हॉस्पिटल। तो ये हमारी यूएमएल डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारी हॉस्पिटल की क्लास है, उसके अंदर नेम है। यहाँ पे नेम में आ जाएगा फैसल हॉस्पिटल। The hospital constitutes of multiple wards, namely child ward, orthopedic ward, surgical ward। हम देख सकते हैं ये वार्ड की क्लास है, इसके अंदर नेम में आ जाएगा चाइल्ड वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, सर्जिकल वार्ड। और वार्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने हॉस्पिटल में रखवाया हुआ है। The wards are managed by different people collectively called staff। ये जो वार्ड है ये स्टाफ से मैनेज किया जाता है। हमने स्टाफ को के ऑब्जेक्ट को रखवाया हुआ है वार्ड के अंदर। ऑल द मेंबर ऑफ स्टाफ हैव अ ज्वाइनिंग डेट एंड एजुकेशन। हम देख सकते हैं ये एम्प्लॉय की क्लास है और इसमें जितने भी स्टाफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर ज्वाइनिंग डेट और एजुकेशन रखा हुआ है। उसके बाद द स्टाफ कैन बी मेडिकल और टेक्निकल। और ये हमारा मेडिकल एम्प्लॉय है, ये टेक्निकल एम्प्लॉय है। टेक्नीशियन एंड स्क्रब आर पार्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ। डॉक्टर एंड नर्सेज कम अंडर मेडिकल स्टाफ। देख सकते हैं मेडिकल स्टाफ के अंदर डॉक्टर और नर्स है, टेक्निकल एम्प्लॉय के अंदर टेक्नीशियन और स्क्रब टेक्नीशियन है। ईच डॉक्टर हैज़ अ डॉक आईडी एंड स्पेशलिटी। इसमें देख सकते हैं डॉक्टर आईडी के अंदर उसकी आईडी और स्पेशलिटी है। The medical staff also deals with patients and save patient IDs in their records। तुम देख सकते हैं ये मेडिकल एम्प्लॉय है। मेडिकल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेव करते हैं पेशेंट आईडीज़। और पेशेंट जब डॉक्टर से मिलता है तो उसकी जो डेट है और उसकी पेशेंट की आईडी वो स्टोर की जाती है। A patient can visit the doctor only once in a single day। If the patient exceeds this count, the system should output that the patient has already visited today। तो ये काम हमने, ये जो कस्टम फंक्शनैलिटी बताई गई है ये हमने चेक पेशेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है मेडिकल स्टाफ ग्रुप के क्लास के अंदर। अदरवाइज द प्रोग्राम शुड आउटपुट द पेशेंट इज़ अलाउड। तो ये हमने काम किया हुआ है चेक पेशेंट के फंक्शन में। द हॉस्पिटल ऑल्सो मेंटेन्स अ रिकॉर्ड फॉर ईच पर्सन टू एवर एंटर द हॉस्पिटल। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन नेम, बर्थ डेट एंड जेंडर। हम देख सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है जो हॉस्पिटल में विज़िट करता है, इसका हॉस्पिटल से एसोसिएशन है और उसका नेम, उसका बर्थ डेट और उसका जेंडर को इन्यूमरेशन मैंने सेलेक्ट किया है तो वो सेव किया जाता है। और कंस्ट्रक्ट अ यूएमएल फॉर दिस सिस्टम। यू कैन यूज स्टार यूएमएल एंड देन कोड इट इन जावा। यूज़ इंटेलिजे और नेटबीन्स। तो इसमें दो काम बताए हैं कि स्टार यूएमएल से यूएमएल डायग्राम बनानी है, वो अभी आपको मैंने दिखा दी है। उसके अलावा कोड इट इन जावा, इंटेलिजे और नेटबीन्स। तो नेटबीन्स के अंदर मैंने इसको जावा में कोड किया है, वो भी आपको मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के एपी असाइनमेंट 1 के अंदर ये हमारी क्लासेस हैं। और जो इसका मैंने सब पैकेज बना दिया था लॉजिकल पार्टीशनिंग के, जो इसमें लोगों के बारे में बात है, डॉक्टर, एम्प्लॉय, मेडिकल एम्प्लॉय, नर्स, पेशेंट, पर्सन, टेक्नीशियन। ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शन है उसके अंदर सबसे पहले हम हॉस्पिटल की एक लिस्ट बना रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम एक न्यू हॉस्पिटल ऐड कर रहे हैं, फैसल हॉस्पिटल।
उसके बाद हम डॉक्टर्स को गेट कर रहे हैं और डॉक्टर की लिस्ट का रेफरेंस गेट कर रहे हैं ताकि हम डॉक्टर ऐड कर सकें उस हॉस्पिटल के अंदर। तो हमने यहाँ पे डॉक्टर ऐड कर दिया है, डॉक्टर मुकर्रम, और उनकी आगे डिटेल्स MBBS FCPS। और इस तरह हम हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं, हॉस्पिटल में नर्सेज ऐड कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स ऐड कर रहे हैं। और जिस तरह हमें स्टेटमेंट में बताया था, कोई भी बंदा अगर विज़िट करता है हॉस्पिटल तो उसका हम नाम सेव करेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर सेव करेंगे। और ये पेशेंट आईडी है जो हमें रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। उसके अलावा जो नॉर्मल पीपल विज़िट कर रहे हैं उनकी ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा हम स्क्रब टेक्नीशियंस को ऐड कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर टेक्नीशियंस को ऐड कर रहे हैं। फिर हम उनकी ग्रुपिंग क्रिएट कर रहे हैं, स्टाफ की ग्रुपिंग क्रिएट कर रहे हैं, टेक्निकल ग्रुप और उसके बाद ये मेडिकल ग्रुप। इसके बाद हम पेशेंट और डॉक्टर का मीटिंग करवाते हैं और उसका तरीका ये है कि ये पेशेंट में डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बना के उसमें हम डेट डालते हैं और पेशेंट प्रोवाइड करते हैं तो डॉक्टर उसको चेक करता है। यहाँ पे मेडिकल स्टाफ ग्रुप चेक कर रहा है पेशेंट को और दोबारा उसी पेशेंट को चेक कर रहा है 2 दफ़ा। दूसरी दफ़ा जब वो चेक करेगा तो पहली दफ़ा जब चेक किया जाएगा कि पेशेंट तो वो सक्सेसफुली चेक हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा चेक किया जाएगा तो वो चेक नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही दफ़ा विज़िट कर सकता है हॉस्पिटल। और मेडिकल स्टाफ ग्रुप के को हम ऐड कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो इसको आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे क्लासेस हैं जो आपको पहले बता दिया था। तो ये हमारा पेशेंट है सईद, इसकी ID 1 है। पहले ये अलाउड था, जिस तरह के हमने यहाँ पे चेक पेशेंट कॉल किया तो वो अलाउ था। उसके बाद अगर सईद दोबारा आया तो हम कहते हैं सईद विद ID 1 हैज़ ऑलरेडी विजिटेड डॉक्टर टुडे। जैसा कि आपको मैंने दिखाया था मेडिकल स्टाफ ग्रुप के अंदर चेक पेशेंट का फंक्शन है, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं मेडिकल स्टाफ ग्रुप की क्लास है और इसके अंदर ये चेक पेशेंट का फंक्शन है। पेशेंट मीट्स डॉक्टर लिस्ट के अंदर पहले से अगर एक अपॉइंटमेंट मौजूद है उस पेशेंट की तो हम ये आउटपुट करवा देते हैं कि वो बंदा पहले से विजिट है। अगर उसमें अपॉइंटमेंट मौजूद नहीं है तो हम बता देते हैं कि वो अलाउड है। तो ये हमारा छोटी सी असाइनमेंट थी एडवांस प्रोग्रामिंग की, असाइनमेंट नंबर 1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।